नमस्कार दोस्तों। लिकोरिया, वाइट डिस्चार्ज, सफ़ेद पानी औरतों में होने वाली बहुत ही गंभीर समस्या दोस्तों। इसका सबसे बड़ा कारण होता है संक्रमण या कोई और यौन रोग। रोगिणी को कोई यौन रोग हो गया हो या योनि क्षेत्र में स्वच्छता ना रहती हो या कोई किसी तरह का संक्रमण हो गया है, वेजिनोसिस, यीस्ट संक्रमण, ये सब कारण बनते हैं वाइट डिस्चार्ज के। कई बार गर्भ निरोधक गोलियां लेने से भी वाइट डिस्चार्ज शुरू हो जाता है और कई बार हार्मोनल बदलाव से भी वाइट डिस्चार्ज का कारण बन जाता है। इसमें रोगिणी बहुत थकी थकी सी रहने लगती है। हमें वाइट डिस्चार्ज रोग हो गया है या ये प्राकृतिक डिस्चार्ज है, कैसे पता चलेगा? रोगिणी बहुत ज़्यादा थकी थकी रहने लगती है, उसकी कमर में दर्द रहने लगती है, उसके पेट के निचले भाग में दर्द रहने लगती है और वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है। उसके साथ और भी बहुत सारी समस्याओं, सेहत की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। जिस स्त्री को ये हुआ है उसकी योनि के आसपास बहुत तेज खुजली उठती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है और वो कुछ भी मन से करना नहीं चाहती। वो अपनी उम्र से बड़ी सी नज़र आने लगती है, उसके चेहरे पर से रौनक चली जाती है और बहुत सारी समस्याओं का सामना करती है। सबसे बड़ी समस्या है कि लेडीज़ लोग अपने रोग खुल के किसी को भी नहीं बताती। अगर उनके साथ रोग हो गया है तो ना वो घर में किसी को बताती हैं ठीक से, और डॉक्टर के पास भी जाती हैं तो वो कुछ बातें छुपा जाती हैं। योनि में संक्रमण हो गया किसी तरह का या आपके साथ किसी तरह की भी कोई समस्या है तो डॉक्टर से अपनी बात नहीं छुपानी चाहिए, उनको सब कुछ खुल के बताना चाहिए। इससे बचने के लिए सूती वस्त्र पहनने चाहिए, जो इफेक्टेड भाग है योनि क्षेत्र को ड्राई रखना चाहिए और कम इंटी से बराबर साफ करते रहना चाहिए और हल्के इंटीमेट वॉश का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए और अपने आप को ठीक रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर उपचार की बात करूं तो मैं एक एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूं और मैं एक्यूप्रेशर के द्वारा ही इसका इलाज बताती हूं। एक्यूप्रेशर में मैंने बहुत सारी लेडीज़ को 8-10 दिन में ठीक होते हुए देखा है, कम से कम पॉइंट में। ये तो मैं वाइट डिस्चार्ज पर बड़ी वीडियो लेके आई हूँ तो मैं 2-3 प्रोटोकॉल बताऊंगी। पहला प्रोटोकॉल सिंपल बता रही हूँ। अगर किसी भी रोगिणी को ये रोग है तो 3-3 पॉइंट टोन और सीडेट करने से ये रोग चला जाता है। कुछ दिन लगाने पड़ते हैं मैग्नेट। लेकिन अगर कोई औरत बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही है, उसका प्रोटोकॉल अलग है। अगर कोई औरत बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव की है और उसके साथ भी इतनी सारी दिक्कतें हैं तो उसका प्रोटोकॉल अलग है। और अगर बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, वाइट डिस्चार्ज लगातार गिरता ही जा रहा है, तो उसका प्रोटोकॉल अलग है। सबके प्रोटोकॉल का एक पेपर पर प्रोटोकॉल बना करके मैं उसे अच्छी तरह से डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि कोई नया आदमी हो जो जिसको एक्यूप्रेशर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, वो भी इन पॉइंट्स को लगा करके इसका फ़ायदा उठा सकें। पहला प्रोटोकॉल है दोस्तों, हमारे हाथों पर ये पॉइंट हैं। मैं पॉइंट दिखाने की कोशिश करती हूँ। पॉइंट हमारे हाथों में है दोस्तों, मिडिल फिंगर हाथों पर। लीवर 3 टोन करेंगे, लीवर 6 को सीडेट करेंगे, SP3 को टोन करेंगे, SP8 को सीडेट करेंगे, किडनी 3 को टोन करेंगे और किडनी 4 को सीडेट करेंगे। तो यहाँ जो 3 पॉइंट आ रहे हैं दोस्तों, इसमें 2 पॉइंट तो हमको टोन ही करने हैं और 1 पॉइंट सीडेट करना है, K4 सीडेट करना है। ये जो ऊपर आ रहा है दोस्तों, K4 ऊपर है और K3 नीचे है। किडनी मेरिडियन शुरू यहीं से होती है, लेकिन यहाँ आके थोड़ी सी घूम जाती है तो K3 पॉइंट नीचे आ जाता है, K4 ऊपर आ जाता है। SP3 लीवर 3 और SP3 को टोन करना है। टोन करने का मतलब है हमें मैग्नेट सफ़ेद बाहर दिखाना है। इस तरह से मैग्नेट चिपकाएंगे। 2 मैग्नेट पीले इधर नजर आएंगे और 1 मैग्नेट सफ़ेद नजर आएगा। देखिए, इस तरह से चिपकाएंगे और जब इन्हें लगाएंगे हम, देखिए लगाएंगे तो ऐसे आ जाएगा। ये सफ़ेद नज़र आ रहा है। ये 2 पॉइंट इस उंगली की तरफ जो 2 पॉइंट हैं उनको हम वाइट लगाएंगे और जो पॉइंट इधर आ रहा है इस उंगली की तरफ, इसको सीडेट करेंगे। 3 पॉइंट सीडेट करेंगे, 3 पॉइंट लगाएंगे, 2 टोन करेंगे, 1 सीडेट करेंगे। उसके बाद ये पॉइंट है लीवर 6 SP8। लीवर 6 SP8, लीवर 3 को टोन कर दिया तो लीवर 6 को सीडेट करना है। SP3 को टोन कर दिया तो SP8 को सीडेट करना है। किडनी 4 को सीडेट किया है तो किडनी 3 को टोन करना है। किडनी 3 को टोन करेंगे तो पॉइंट कैसे लगाएंगे दोस्तों? पेपर टेप पर मैग्नेट इस तरह से चिपकाएंगे। इधर से पीला, इधर से सफ़ेद नजर आएगा। किडनी 3 पॉइंट पर लगा देंगे। अब जो पॉइंट 2 बचे, ये 2 पॉइंट को सीडेट ही करना है दोनों को, क्योंकि इसका जो जोड़ा है 2 पॉइंट ऊपर टोन हो चुके हैं, 2 पॉइंट को सीडेट करना है। पेपर टेप पर मैग्नेट इस तरह से चिपकाएंगे, ऐसे लगा लेंगे। इतना करके सो जाइए दोस्तों। ट्रीटमेंट दोनों हाथों पर लगाइए। इसके अलावा मैं दूसरा प्रोटोकॉल बताती हूँ। जो लेडीज़ शांत स्वभाव की होती हैं उन्हें इसके साथ कौन से पॉइंट लगेंगे? शांत स्वभाव की है और उसके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो SP11, SP11, SP12, SP13, SP11 पर भी पीला बाहर करके लगाएंगे। SP12 यहाँ आएगा, इसी के सामने आएगा ये पॉइंट, इसी के सामने।
SP12 पर भी पीला लगा देंगे और SP13 पर भी पीला लगा देंगे। एक और टेप पर लगाएंगे और इसमें लगा देंगे, नहीं तो एक चौड़े टेप पर 2 मैग्नेट लगाएंगे, यहाँ दोनों लग जाएंगे। अगर रोगिणी को सिर में दर्द हो रहा है, चिड़चिड़ी हो रही है, बहुत ज़्यादा अनिद्रा हो रही है, सोती ही नहीं है और दर्द वगैरह से बहुत परेशान है, तो लीवर 5 नंबर पॉइंट। यहाँ पर मैंने पहले 2 पॉइंट बताए दोस्तों, यहाँ पर 2 पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए बताए पहले। अगर रोगिणी को सिर में भी दर्द हो रहा है और बहुत सारी साथ में समस्याएं हो रही हैं और वो बहुत चिड़चिड़ी हो रही है, तो यहाँ पर 1 2 3 तीनों पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे। 3 मैग्नेट पीले लगाएंगे। यहाँ पतले टेप पर ऐसे लगेंगे, चौड़े टेप पर 3 मैग्नेट एक साथ चिपकाएंगे, 1 इंच वाले टेप पर 3 मैग्नेट एक साथ चिपकाएंगे और ऐसे तीनों लगा देंगे। एक ही टेप में हो जाएगा तीनों। ये हो गई मेन समस्याएं दोस्तों। अगर रोगिणी को डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, तो एक बड़ा मैग्नेट लगेगा दोस्तों। CV4 को टोन करेंगे हम। ये बड़ा मैग्नेट लगेगा, इसके सामने यहाँ पर ये पॉइंट आता है। CV4 को चक्रा मैग्नेट से टोन करेंगे। ये मैग्नेट ऐसा होता है दोस्तों, एक तरफ से ऐसा होता है। जब ये बीच वाला सफ़ेद भाग ऊपर लगाएंगे तो पॉइंट टोन होगा। अगर ये बीच वाला पीला ऊपर लगाएंगे तो सिलेक्ट होगा। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बैलेंस, एनर्जी को बैलेंस करने का काम करता है। ये चौड़े टेप पर लगेगा दोस्तों। सर्जिकल टेप किसी भी मेडिकल में मिल जाता है आराम से। ये मैग्नेट लगाएंगे ऐसे, सफ़ेद बाहर, बीच वाला जो है सफ़ेद नज़र आएगा। इस पॉइंट को बड़े मैग्नेट से टोन करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो इस पॉइंट को टोन करेंगे। लगाने लग जाएंगे तो पॉइंट याद हो जाएंगे दोस्तों। बहुत सारे पॉइंट नहीं हैं, एक ही मिडिल फिंगर पर ज़्यादातर पॉइंट आ जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ी समस्या से राहत दिलाते हैं। आप करके देखिए दोस्तों। अगर मैग्नेट आपको नहीं मिल रहे हैं जहाँ पर आप रह रहे हैं, तो ये किसी भी परचेज ऐप पर आप सर्च मारेंगे तो व्योल मैग्नेट, चक्रा मैग्नेट, क्लस्टर मैग्नेट, ये सारे मैग्नेट वहाँ आपको दिख जाएंगे। अगर फिर भी आपको नहीं मिलते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहता है, आप मंगवा सकते हैं। और जानकारी अच्छी लगी तो बहुत सारे लोगों में शेयर करिए दोस्तों, और लोगों को भी बताइए कि लिकोरिया में तो आपको 1-2 दिन में फ़र्क समझ में आ जाएगा। आप लगा के देखिए, सिर्फ लगाने की हिम्मत करिए दोस्तों। और बहुत सारी समस्याओं का इलाज थोड़ा सा लंबा चलता है। पूरी तरह से अगर ठीक होना है तो शांति से पॉइंट लगाते रहिए कुछ दिन, और जो दवाई भी खा रहे हैं वो साथ में खाते रहिए। आपका लिकोरिया जड़ से चला जाएगा। फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी जानकारी के साथ, किसी अच्छे से पॉइंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।